रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने युनची को देखा था। युनची भागता हुआ उस होटल के अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है और मैनेजर से कहता है मेरे लिए जल्दी से जल्दी वाइन लेकर आओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। इस जंग मास्टर को ड्रिंक करना है। लेकिन जैसे वो सामने देखता है तो उसे वहाँ पर क्वांग जुन और उसके गार्ड्स दिखाई देते हैं। वो वहीं पर एक लंबी सांस लेता और कहता है काफी दिनों के बाद तुम लोगों को देख रहा हूँ, कैसे हो तुम लोग। तब क्वांग जुन उसे कहता हाँ हम लोग काफी दिनों के बाद देख रहे हैं, पूरा एक दिन गुजर चुका है, कल ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, हमने तुम्हें वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला था और तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। जाओची उसे कहता है अगर ऐसी बात है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी गुस्से में हो, तो तुम लोग यहाँ पर बैठकर एंजॉय करो। हमारा जाओची जल्दी से बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। क्वांग जुन कहता है इस लड़की की वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। पहले मैं इसकी वाइफ के साथ मजे करना चाहता था लेकिन वो भी नहीं हो सका, फिर इसकी आंटी के साथ और वो भी नहीं हो सका। वो जाओबा से कहता है जाओबा जल्दी से इसके पीछे जाओ, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को कोई आसान मौत ना मिले। जाओबा अपने मास्टर से कहता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। तो युनची बड़ी स्पीड से भागता हुआ जा रहा होता है। युनची कहता है ये तो मेरी फूटी किस्मत, मेरा सामना इनके साथ कहाँ से हो गया, लगता है कल मैंने इनको कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार डालेंगे, मुझे जल्दी से भागना होगा। जाओची अपने हिमनली पॉइजनस बीड की तरफ देखता और कहता है इसके अंदर जितना पॉइजन था वो तो मैंने पहले से यूज कर लिया है, ये सिर्फ एक स्टोरेज रिंग की तरह ही काम कर रहा है, मेरे पास सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों के अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं रखा हुआ। जाओची कहता है लेकिन कम से कम मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां तो हैं, मैं अपनी गार्डली फिजिशियंस के मेथड को यूज करते हुए इन जड़ी बूटियों की मदद से कोई पॉइजन वाला पाउडर बना सकता हूँ, जिस पाउडर को मैं जाओबा की आंखों में फेंककर जहाँ से भाग जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही जल्दी मेरे तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम चाहिए। जैसे जाओची अपने पीछे देखता है तो जाओबा उसके सामने खड़ा होता है। जाओची कहता है मुझे सिर्फ 4 सांस का टाइम चाहिए, लेकिन ये मुझे इतना टाइम कहाँ से देगा। जाओबा युनची से कहता है मुझे मेरे मास्टर ने ऑर्डर्स दिए हैं कि तुम्हें हेल में बेच कर आऊं। जाओची उसका टाइम वेस्ट करने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे थोड़ा टाइम चाहिए पाउडर बनाने के लिए। वो उसे कहता है ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो। तो जाओबा जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और हमारे जाओची से कहता है हालांकि मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर करके मारूं, लेकिन मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार डालूंगा। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है अरे रुको, ऐसा मत करो, मुझे तुम टॉर्चर करो, मुझे टॉर्चर होना बहुत ज्यादा पसंद है, पहले मुझे टॉर्चर करो और उसके बाद मुझे मारना। क्योंकि जाओची के पाउडर को बनने में भी काफी टाइम होता है। जाओबा उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूं, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जाओबा की तलवार जैसी हमारे जाओची के करीब पहुंच जाती है उसी वक्त उसके हाथ के अंदर जो हिमनली पॉइजनस बीड होता है उसके अंदर से रोशनी निकलती है और उसी के साथ में ब्लड दिखाया जाता है। तो हिमनली पॉइजनस बीड के अंदर से वो लड़की बाहर निकलती है। ये वही छोटी लड़की है जो कि पिछली 5वीं एपिसोड में इसके हिमनली पॉइजनस बीड के अंदर चली गई थी। ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लड़की बाहर निकलते ही जाओबा के एक पूरे बाजू को उखाड़ देती है। जाओबा इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सी लड़की मेरा बाजू कैसे काट सकती है। जाओबा सामने की तरफ देखता है तो मोली के हाथ में उसका कटा हुआ बाजू होता है। तो इस लड़की का नाम मोली है जो कि ये बाद में बताएगी। तो हमारी मोली जाओबा के कटे हुए बाजू को उसके सामने फेंक देती है। जाओची भी डर के मारे पीछे गिर जाता है। जाओची कहता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे याद है ये वही छोटी लड़की है जो कि मेरे पॉइजनस बीड के अंदर चली गई थी, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जाओबा काफी ज्यादा घबराया हुआ भी होता है और साथ में काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक छोटी सी लड़की के हाथों अपना बाजू कैसे कटवा सकता हूँ। मौली जैसी यहाँ पर ये बात सुनती है कि जाओबा से एक छोटी लड़की कह रहा है, वो वहीं पर अपना मुंह खोलती है और एक जबरदस्त चीख मारती है और कहती है तुम मुझे यहाँ पर परेशान कर रहे हो। जैसे वो चीख मारती है तो उसके मुंह के अंदर से जो तरंगे निकलती हैं वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं। जाओबा की ऊपर वाली बॉडी के ऊपर कट्स लगना स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर जाओबा की पूरी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है, यानी कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। हमारा युनची ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सामने की तरफ देखता और कहता है क्या वाकई में ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसने जाओबा जैसे पावरफुल एक्सपर्ट के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लगता है कि मैंने उस दिन वाकई में एक रियल ट्रेजर को उठा लिया है, ये तो वाकई में एक ट्रेजर है। साथ ही जाओची बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है तब ये मेरे हिमनली पॉइजनस बीड के अंदर गई थी, तब इसकी बॉडी के ऊपर कपड़े नहीं थे, तो उस वक्त मैंने भी इसके बारे में कुछ गलत सोचा था, अगर इसको ये बात पता हुई तो ये तो मुझे भी मार डालेगी। जाओची वहीं से खिसकने की कोशिश करता है, वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है। जाओची कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जब ये दूसरी तरफ देख रही है। लेकिन उसी वक्त मोली अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तो मोली चिल्लाते हुए वहीं पर नीचे गिर जाती है और कहती है ये गॉड स्लेइंग पॉइजन ये बहुत ज्यादा बुरा है और मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद इसने मेरी पावर्स को कंज्यूम किया है, अब मेरे पास बहुत ही कम पावर्स रह गई हैं। इतनी कम पावर्स के साथ जब भी मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करती हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन फिर से फैल जाता है। जाओची ये सब कुछ देखने के बाद वापस मुड़ आता है और मोली के पास आकर उसे कहता है छोटी लड़की क्या तुम ठीक हो। मोली भी उठकर खड़ी हो जाती है और जाओची से कहती है मुझे लगा कि तुम यहाँ से भागने वाले हो, क्या तुमने अपना माइंड
चेंज कर लिया। साउची उसे कहता है नहीं मैं तो नहीं भाग रहा था, मैं तो बस पीछे की सीनरी को देख रहा था कि कितनी खूबसूरत सीनरी है। साउची उसे कहता है तुम्हारी हालत को देखकर तो लगता है कि तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन दिया गया है और तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। मोली चिल्लाकर उसे कहती है मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है सबका तुमसे क्या ताल्लुक है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हिमनली पॉइजनस बीड तुम्हारे जैसे कचरा इंसान को अपना मास्टर चुनेगा। इस डिवाइन ट्रेजर की अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो वक्त गुजरने के साथ साथ खत्म तो नहीं होगी, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को अपना मास्टर चूज कर लिया। साउची उसकी बातें सुनने के बाद बोसदा हैरान होता है और सोच रहा होता है तो क्या वाकई में ये एक डिवाइन ट्रेजर है, ये हिमनली पॉइजनस बीड ये एक डिवाइन ट्रेजर है तो ये अपना मास्टर चुन सकता है, तो क्या इसने मुझे अपना मास्टर चुना है? अगर ये एक डिवाइन ट्रेजर है तो इस जैसे और भी डिवाइन ट्रेजर्स हो सकते हैं। इसी के जैसा डिवाइन ट्रेजर जांटियान का डिवाइन ट्रेजर भी हो सकता है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स के पीछे असैसिन्स लगे हुए हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन क्वांग जुन का भी दिखाया जाता है। क्वांग जुन अपनी सारी डिशेस खा लेता और कहता है यहाँ पर जितनी भी डिशेस थी वो सारी खा ली और सारी वाइन को भी पी लिया, लेकिन जाओबा अभी तक वापस क्यों नहीं आया, उसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, वो भी सिर्फ एक कचरे को मारने में। लगता है कि वो उसका पीछा करते करते रास्ता भटक गया होगा। वो अपने दूसरे बटलर से कहता है जाओजियो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। जाओजियो उसे कहता है ठीक है मास्टर, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में मोली डिवाइन ट्रेजर्स के बारे में बता रही होती है। साउची को डिवाइन ट्रेजर के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तुम्हारे पास जो हिमनली पॉइजनस बीड है ये 7 डिवाइन ट्रेजर्स में से 5वें नंबर पर आता है। टोटल 7 डिवाइन ट्रेजर्स हैं। इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फिनिट स्पेस है। इसके अलावा इसकी एक और स्पेशल खूबी ये है कि ये किसी के भी किसी तरह के पॉइजन को भी हील कर सकता है। इसके अलावा इसी को यूज करते हुए तुम बहुत सारी जड़ी बूटियों की मदद से बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी पॉइजनस मेडिसिन बना सकते हो। आज से 3300 साल पहले ये वाला डिवाइन ट्रेजर इस अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ था। जब ये ट्रेजर अपीयर हुआ उस वक्त वहाँ पर कियोस मच गई। सभी लोग इस ट्रेजर को पाने के लिए आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इस ट्रेजर को पाने के लिए मारे गए। फाइट के दौरान जब बहुत सारे लोग मारे गए तब से अचानक ये डिवाइन ट्रेजर वहाँ से गायब हो गया और किसी को भी दिखाई नहीं दिया। 3300 साल के बाद मैं आज दोबारा इस डिवाइन ट्रेजर को देख रही हूँ। अभी तुम्हारे जैसे कचरे की इस बॉडी के साथ बाइंड हो चुका है। साउची उसे कहता है मुझे लगता है कि ये हिमनली पॉइजनस बीड ये एक फीमेल होगा। मेरे जैसे हैंडसम लड़के को देखकर ये रेजिस्ट नहीं कर पाया और ये मेरी बॉडी के अंदर चला गया। मोली जल्दी से आगे बढ़ती है और साउची को उसके गले से पकड़ लेती है और उसे कहती है प्रिंसेस के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तुम्हारे साथ चिट-चैट कर सके। मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। हमारा पहला ऑप्शन ये है कि या तो हिमनली पॉइजनस बीड को मुझे दे दो या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे हाथों से मारे जाओ। साउची उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? अगर तुम मुझे मार सकती होती तो तुमने मुझे कब का मार दिया होता। तुम मुझे मारना नहीं चाहती क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम भी मारी जाओगी। कि अगर तुम मुझे मारना चाहती तो तुम यहाँ पर बाहर निकलकर मेरी हेल्प नहीं करती। मोली उसे कहती है यहाँ पर तुम कहना क्या चाहते हो? साउची उसे कहता है सीधी और साफ बात तो ये है कि तुम मुझे यहाँ पर ना तो मार सकती हो ना ही मरने दे सकती हो, क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगी। साउची उसे कहता है मुझे ये बात तो पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई गॉड स्लेइंग पॉइजन है जिसकी वजह से उस पॉइजन से निपटने के लिए इस हिमनली पॉइजनस बीड की जरूरत है और तुम मेरी बॉडी के अंदर चली गई थी ताकि तुम उस पॉइजन को सप्रेस कर सको। क्योंकि हिमनली पॉइजनस बीड ने मुझे अपना मास्टर माना है, इस वजह से तुम्हें मेरा ब्लड पीना पड़ा। जब तुमने मेरा ब्लड पिया तो तुम आसानी से मेरी बॉडी के अंदर आ जा सकती हो। हिमनली पॉइजनस बीड तुम्हें मेरी बॉडी का एक हिस्सा समझता है, इसी वजह से तुम मेरी बॉडी के अंदर बाहर आ जा सकती हो। हिमनली पॉइजनस बीड साथ साथ तुम्हारे पॉइजन को भी क्योर करता है। ये हिमनली पॉइजनस बीड सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना मास्टर समझता है और तुम चाहकर भी इसकी मास्टर नहीं बन सकती। अगर मैं यहाँ पर मरूंगा हिमनली पॉइजनस बीड मेरी बॉडी के साथ ही खत्म हो जाएगा, इससे तुम भी मरोगी। लेकिन अगर सिर्फ तुम मरती हो तो इससे मेरी बॉडी के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साउची उसे कहता है तो अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर से हिमनली पॉइजनस बीड को निकाल कर भी तुम्हें दे देता हूँ तब भी तुम मरोगी, कि ये हिमनली पॉइजनस बीड तुम्हें कभी भी अपना मास्टर नहीं मानेगा। मोली उसकी बात सुनने के बाद उसकी गर्दन को छोड़ देती है और कहती है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस है, तुम तो काफी समझदार हो। साउची उसे कहता है छोटी लड़की, क्योंकि जाओबा को यहाँ पर मार दिया है, क्वांग जुन बहुत ही जल्दी किसी दूसरे बंदे को यहाँ पर जाओबा को ढूंढने के लिए भेजेगा। जब वो दूसरा बंदा यहाँ पर आएगा तो क्या तुम उसे हैंडल कर सकती हो या नहीं? मोली उसे कहती है उन सब का मुझसे क्या ताल्लुक, वो तो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। साउची उसे कहता है जरा याद करो तुम मेरे हिमनली पॉइजनस बीड के अंदर रहती हो और मैंने अभी तक तुमसे हिमनली पॉइजनस बीड के अंदर रहने का किराया भी नहीं वसूला, जबकि वो लोग मेरे दुश्मन है और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पीट सकती है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी, इसे अपना रेंट ही समझ लो। साउची उसे कहता है तो तुम मुझे यहाँ पर जवाब नहीं दोगी तो मैं इसको हाँ ही समझूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो उसे अपना नाम बताती है। वो उसे कहती है मेरा नाम मोली है। उसे कहता है तो मोली का मतलब होता है जैस्मीन फ्लावर, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा प्योर और खूबसूरत फ्लावर हो, तुम्हारा नेम तो वाकई में तुम्हारी शक्ल सूरत के साथ फिट है। मोली उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डेलिकेट और प्योर फ्लावर हूँ, बिल्कुल एक खूबसूरत जैस्मीन फ्लावर की तरह। साउची उसे कहता है तो क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा? मोली उसे कहती है हाँ तुमने बहुत ज्यादा गलत कहा, चलो जरा खुद ही इसको इमेजिन करके देखो। साथ ही मोली उसे कहती है मेरी
आंखों में देखो और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है, जाओची के इर्द गिर्द बॉस द डार्कनेस हो जाती है। जाओची कहता है ये तो बॉस द किलिंग इंटेंट है। जाओची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा छोटी है लेकिन इसके पास से इतना ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा कैसे निकल सकता है, इसने कितने सारे लोगों की जान ली होगी तब जाके इसके पास इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट आया है। मोली जाओची से कहती है तो अब तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें अभी मैं एक जैस्मिन फ्लावर की तरह लगती हूँ जो कि बहुत ज्यादा प्योर और डेलिकेट है। जाओची से कहता है नहीं, अब तो तुम मुझे बिल्कुल भी प्योर और डेलिकेट नहीं लगती, मुझे तुम एक जैस्मिन फ्लावर लगती हो जिसके ऊपर सिर्फ ब्लड लगा हुआ है और वो ब्लड से रेड हो चुका है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।